मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तुमने जिसके लिए जितना बड़ा त्याग किया, उसने तुम्हारे पीठ पीछे उतना ही बड़ा वार किया है। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि माता, मेरे सारे त्याग व्यर्थ चले गए, मुझे कुछ भी नहीं मिला और वो लोग मेरे पीठ पर चढ़कर मेरा इस्तेमाल करके आज कहाँ पहुँच गए। मुझे क्या मिला माता? मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, मेरे घर का माहौल खराब कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों की वजह से मेरे जीवन में कितनी नकारात्मकता आई और वो लोग अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की। अभी भी उन्हें चैन नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं लोगों से। पर यही वो समय है जब तुम्हारे शत्रुओं का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। उन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी जो अपनों के भेष में सांप थे मेरे बच्चे, जिनके लिए तुम त्याग करते जा रहे थे और वो लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचते जा रहे थे। अब उनके चेहरे पर से मुखौटा उतरने वाला है और ये खराब समय ही तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जिस दिन से उस व्यक्ति का प्रवेश हुआ तुम्हारे जीवन में, जब से वो आया है तुम्हारे जीवन में, नकारात्मकता आ गई है तुम्हारे जीवन में और तंत्रों से ज़्यादा वो मंत्र का प्रयोग करता है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। वो बहुत पूजा पाठ करता है मेरे बच्चे, पर उसकी नकारात्मकता तुम्हें भी महसूस होती है। तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, पर वो व्यक्ति तुम्हारे शरीर के एक अंग जैसा हो गया है जिसे ना तुम काट कर फेंक पा रहे हो, ना तुम उसके साथ रह पा रहे हो। तुम्हारा वो अंग खराब है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, ये बात तुम्हें पता है, पर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो मंदिर भी जाता है और बहुत रोता है भगवान के सामने कि प्रभु, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और वो अपनी भक्ति का प्रयोग करके तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो सब कुछ अपने हाथ में चाहता है। वो चाहता है कि जैसा वो चाहे सब कुछ उसके हिसाब से हो, सब उसके इशारों पर नाचें, सब उसका कहा माने, तुम्हारी कही बात कोई ना माने, तुम्हें कोई सम्मान ना दे, तुम्हारा कोई स्थान ना रह जाए समाज में। बस इतनी सी बात के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है वो, और तुम्हें इतना बर्बाद करना चाहता है। पर तुम जीवित हो, यही इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता ही ये सबूत है मेरे बच्चे कि तुम विजय हासिल ज़रूर करोगे, और वो कभी भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो हर बार हारा है और आगे कितने भी प्रयत्न कर ले वो हारेगा। रावण सबसे बड़ा विद्वान था मेरे बच्चे। उसने महादेव की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान लिया था, और चाहे भगवान श्री राम को जीवन भर कष्ट देखना पड़ा, संघर्ष में कटा उनका जीवन, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के शरीर को अपनाया था। तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अंत में जीत प्रभु श्री राम की हुई। उन्होंने पूरी मनुष्य प्रजाति को एक प्रेरणा दी। वो स्वयं भगवान थे, वो चाहते तो एक दिन में सब कुछ पलट कर रख सकते थे, पर उन्होंने धैर्य की मिसाल कायम की। और रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त था, वो आज एक पापी राक्षस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान भी कर्म देखते हैं। कोई भक्ति करके, पूजा पाठ करके अगर किसी का अपमान करता है, अपने से नीचे लोगों को प्रताड़ित करता है, दिन रात उसका दिमाग सिर्फ नकारात्मक बातों को ही सोचता रहता है, तो उसकी बड़ी से बड़ी तपस्या भी व्यर्थ है। और अगर वहीं कोई व्यक्ति सिर्फ किसी कार्य को करने से पहले मेरा नाम ले ले, मुझे पुकार ले कि माता मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, आप बस मेरा साथ देना, तो उसका वो काम बिना किसी तपस्या के ही सार्थक हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति हो तुम, जिसका हृदय स्वच्छ और शुद्ध है, जो दिल से कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचता, किसी के साथ छल नहीं करता।
बस तुम ज़बान के थोड़े कच्चे हो, क्योंकि तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है और तुम उस क्रोध में कुछ भी बोल जाते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि मेरे बच्चे सकारात्मक सोचो, अपने भीतर सकारात्मकता को लाओ, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। उसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस क्रोध में भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो मेरे बच्चे। बस तुम्हारे दिल में जो रहता है वो तुम्हारी ज़बान पे रहता है। तुम किसी को झूठी सच्ची बातें करना नहीं जानते हो। तो अगर तुम बुरे व्यक्ति ही नहीं हो तो तुम दुखी क्यों हो? क्यों है तुम्हारे भीतर ये डर, ये दुख कि माता मेरे सारे कर्म, सारे त्याग, सारी परिश्रम व्यर्थ चली गई? जब तुमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है तो तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, तुम्हारी ग्रह दशा खराब हो सकती है, तुम परेशान हो सकते हो, पर कोई तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ हैं और वो शक्तियाँ इतनी ताकतवर हैं कि उनके आगे बड़ी से बड़ी साधना घुटने टेक देगी मेरे बच्चे। तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। बस अपने विचारों को सकारात्मक बना कर रखो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अब वहीं भोग रहा है जो उसने सोचा था। जो नकारात्मकता उसके दिमाग में पनप रही थी, अब वो उसी को काटने वाला है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो उसी को काटता है। चाहे वो कितनी भी भक्ति कर ले, कोई इंसान अपने कर्मों से नहीं भाग सकता है। आज नहीं तो कल किसी के दिल से निकली हाय उसको लगेगी ही लगेगी। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें बस एक ही बात समझाती हूँ कि अपने दिमाग के इस खेत में सिर्फ अच्छी फसलें बो, सकारात्मकता को बो मेरे बच्चे, क्योंकि आगे चल के तुम उसी सकारात्मकता को काटोगे। और जब तुम सकारात्मक होगे तो तुम्हारे आसपास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो तुम्हें वो दिखाना चाहती हैं, जो तुम्हें वो बताना चाहती हैं, तुम उनकी बातों को सुन पाओगे। वो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली हैं। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो बहुत ताकतवर शक्तियाँ कर रही हैं। तुमने जब जब जिस जिस मंदिर में जाके माथा टेका है, उस मंदिर के ईश्वर साक्षात तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा दिल इतना साफ है। तुमने किसी स्वार्थ के साथ कभी कोई भक्ति नहीं की, किसी का बुरा सोचकर कभी मेरे द्वार पर नहीं आए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मांड की एंजल्स तुम्हारी रक्षा कर रही हैं मेरे बच्चे। इसलिए अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि कोई तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। वो व्यक्ति लाख कोशिश कर ले कि वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा ले, तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं जो किसी और के इशारों पर नाचने के लिए बना है। ये पूरी दुनिया तुम्हारा कहाँ मानेगी, वो लीडरशिप क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। तो हमेशा याद रखना, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी मुस्कान और सबसे बड़ी तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे शत्रु का नाश का कारण बनेगी। ओम नमः शिवाय।